तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम 9th क्लास के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं पहला चैप्टर संख्या पद्धति। ये 9th के लिए हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाए थे। आज क्लास 9th के लिए पहले चैप्टर का हम लोग रिविजन करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखते हैं बच्चों और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों हमारा क्वेश्चन है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो समझेंगे बच्चों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो देखते हैं इसके हल को समझेंगे। तो बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, केवल और केवल उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो हम लोग यहां से देखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ 2/3 था तो हो जाएगा माइनस का 2/3। तो योगा ये क्वेश्चन लेने का हमारा केवल एक ही मतलब था बच्चों, आप लोगों को बताना ये था कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उनके चिन्ह को बदल दिया जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी बच्चों योगात्मक प्रतिलोम था, अब है गुणात्मक प्रतिलोम। तो समझेंगे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम में केवल उल्टा कर दिया जाता है, चिन्ह नहीं बदला जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा बच्चों, इसे उल्टा करेंगे तो माइनस यहाँ लगा देंगे और 1/5। तो आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। ये बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है, इसे थोड़ा सा कम करते हैं। देखते हैं बच्चों, एक लाइट हमने बंद कर दी है, ये चमक तो यहाँ से कम हो गई है। आप लोगों को बच्चों बोर्ड पे तो साफ दिखाई देगा, लेकिन मेरा चेहरा थोड़ा सा काला दिखाई देगा। तो उससे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्या गोरा क्या काला। हमें आप लोगों को पढ़ाना है तो आप लोगों को बोर्ड पे स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या बच्चों कैसे निकालते हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 3 और 2 है इनका लासा लेंगे। तो 3 और 2 का लासा बच्चों कितना आएगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे 3 तथा 2 का लासा। तो लासा बच्चों आ जाएगा 6। तो यहाँ अगर नीचे 6 रहेगा तो ये 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। तथा यहाँ पे 6 नीचे आएगा और ये 2 का भाग 6 में बच्चों कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/6।
अब इनके बीच में देखेंगे बच्चों तो कोई संख्या नहीं आ रही है अभी हमारी पूरी पूरी, जबकि हमको कितनी संख्या चाहिए बच्चों, हमको 3 संख्याएं चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें अब गुणा करवाएंगे। मान लेते हैं इसमें 5 का गुणा करें तो 10/60, इसमें भी अगर 5 का करें तो 15/60, तो हमारी निकल आएंगी। तो क्या करेंगे बच्चों, 5 का गुणा करा देते हैं, तो 2 गुणे 5, इधर 6 गुणे 5, 5 का गुणा कराना, सॉरी 60 नहीं 30 होगा, यहां भी करा देते हैं बच्चों 5 का गुणा, तो 6 गुणे 5, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 10/6 पंचे 30, तथा इधर हो जाएगा बच्चों 5 15/30। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इनके बीच में 3 परिमेय संख्या हमें आसानी से मिल जाएंगी। 10/30 के बाद क्या जाएगा, 11/30, 12/30 और 13/30। तो क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कितनी बच्चों चाहिए थी, 3 परिमेय संख्या चाहिए थी, तो क्या क्या हो जाएंगी, 11/30, कामा 12/30 और कामा 13/30। आप लोगों को बच्चों एक जानकारी और देना चाहेंगे, इसमें अनेक आंसर निकाले जा सकते हैं, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बच्चों हम लोग पहले एक पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इसे 0.47 बार देखते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है बच्चों 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त करो। यानी इन्हें बच्चों P/Q के रूप में हमें क्या करना है, P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो समझते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले इसको हम x के इक्वल में मान लेंगे 0.4, 7 पे बार है यानी 7 जो है बार बार आता रहेगा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है। तो दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जिन पे बार नहीं है। एक संख्या का मतलब हो गया 10, यानी 10 से गुणा करेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, पहले 10 से गुणा, तो गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 10x। इसमें 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो दशमलव यहां से हटके यहां लगेगा, तो हो जाएगा 4.777 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अभी बच्चों देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 4 है, तो जब तक दशमलव के बाद एक जैसा ना हो जाए तब तक हम लोग इसको घटाएंगे नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बच्चों केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार है, तो इसलिए 10 का गुणा फिर से करेंगे। एक अंक का मतलब 10, 10 से गुणा कराते हैं बच्चों गुणा, तो ये हो जाएगा 100x। इधर एक अंक और दशमलव इधर बढ़ेगा तो 47.7777 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा बन गया बच्चों समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद जैसा यहाँ है वैसे ही दशमलव के बाद यहाँ है, तो इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये बच्चों इधर है 100x माइनस यहाँ हमारा कितना है 10x। इधर बच्चों दशमलव के बाद वालों से दशमलव बाद वाला कट जाएगा, 47 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 43। तो ये 90x बराबर इधर 43, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 43/90। अगर इसे काटेंगे बच्चों तो कटेगा नहीं, तो हमने देखा कि इसे हमने किस रूप में चेंज कर दिया, P/Q। तो यही बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा।
आप लोग इसे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसे नोट अवश्य करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दूसरी लाइट ऑन करते हैं बच्चों तो हम तो साफ दिखने लगते हैं, लेकिन बोर्ड पे हमारे चमक आ जाती है। तो बच्चों हम लोग इसी साइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग केवल ये वाला इतना हिस्सा प्रयोग करेंगे, ये इस साइड ही समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन हम लोग इसी साइड हल करेंगे, यानी इस लाइन के इधर नहीं जाएंगे। ये हम लोग ऐसे इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग इधर नहीं देखेंगे, आप लोग केवल इस साइड देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आ गया पूर्ण शुद्ध करनी से है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3/4 रूट के अंदर है 96 को पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। ये बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। देखेंगे बच्चों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। किस रूप में लिखना है बच्चों? पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पूर्ण शुद्ध करनी, तो देखेंगे बच्चों पूर्ण शुद्ध करनी में जब भी लिखना होगा बच्चों तो अंदर बाहर जो भी है इसे हम लोगों को अंदर लिखना पड़ता है। तो अंदर बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखें कैसे लिखेंगे, समझते हैं हम लोग। देखें तो ये जो 96 है अंडर रूट के अंदर, ये जैसे 3 हमारा बाहर आया है तो रूट का मतलब यहाँ पे ऊपर 2 समझा जाता है। तो 3 बाहर कब आया होगा? जब अंडर रूट के अंदर 2 बार रहा होगा। तो 3 को अंदर हम बच्चों कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 3 गुणे 3। इसी प्रकार जो ये 4 है, 4 को भी बच्चों कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर तभी आया होगा जब अंदर 2-2 बार इसका पेयर बना होगा, यानी इसका जोड़ा बना होगा। तो बच्चों इसे हम लोग हल करेंगे। तो ये हमारा 96 गुणे 3 त्रिका 9, इधर हमारा 4 चक्कू 16 अंडर रूट के अंदर हो गया बच्चों। इसको हम लोग चाहें तो काट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 छंग 96, 6 बार कट हुआ तो 6 नीम 54। तो अंदर बच्चों हमारा कितना बच गया? 54। ये क्या हो गया बच्चों? इसका राइट आंसर हो गया, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चलते हैं बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूर्ण शुद्ध करनी का एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 3 करनी के ऊपर है 4 और अंदर कितना दिया गया बच्चों? 5। इसको भी को पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखना है। पूर्ण शुद्ध करनी के रूप में लिखो। तो देखते हैं बच्चों किस प्रकार से इसे पूर्ण शुद्ध करनी में लिखेंगे। अब यहाँ करनी पे पावर बच्चों कितनी है? 4। तो ये जो बाहर 3 है ये अंदर कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट लगाएंगे। इसके ऊपर कितनी पावर है बच्चों? 4। 3 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 4 बार। तो यहाँ हमने लिख दिया 4 बार। और पहले से अंदर कितना था बच्चों? 5। तो ये हमारा आ जाएगा करनी की पावर 4। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 गुणे 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो कितना बच्चों राइट आंसर हो जाएगा? करनी की पावर 4 और 405। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को
ये पूर्ण शुद्ध करनी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम लोग मिश्र करनी के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अब हम लोग मिश्र करनी के क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा करनी की पावर 3 768, करनी की पावर 3 अंदर है 768 को मिश्र करनी के रूप में लिखो। क्या क्वेश्चन है बच्चों? करनी की पावर 3 अंदर है 768 को मिश्र करनी के रूप में लिखो। मिश्र करनी क्या होता है बच्चों, पहले समझ लेते हैं। पूर्ण शुद्ध करनी में बाहर की चीज को पूरा करनी के अंदर लिखा जाता है, इसलिए पूर्ण शुद्ध करनी कहा जाता है। मिश्र करनी में जिसके गुणनखंड होके पेयर बन के बाहर आ जाए तो कुल मिला के सरलतम रूप में लिखने को मिश्र करनी कहते हैं। यानी इसके अंदर हम गुणनखंड करेंगे, जोड़े बनाएंगे और उसके बाद बाहर निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे करनी पावर 3 है तो हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 768 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बच्चा, 2 8 16, 2 चाकू 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 1 कम 2, 18 हो गया, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 1 बच गया बच्चों, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से कट करेंगे, 2 चाकू 8, 1 बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे बच्चों तो 24। फिर 2 से काटेंगे तो 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 6। फिर 2 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 के पेयर बनाने थे हमको। तो 768 को क्या लिखेंगे हम लोग? करनी की पावर 3 768, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर बच्चों गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना आया हुआ है? तो बच्चों यहाँ पे 3 है तो 3 के जोड़े बनाएंगे हम लोग। 3 के जोड़े कैसे बनाएंगे? एक तो हमारा पेयर ये बन गया बच्चों 3 का, एक 3 का पेयर ये बन गया। अब ये वाला भी 3 का नहीं बनेगा, ये 3 का नहीं बनेगा। तो इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2। 2 बार तो इनके पेयर बन गए हैं, तो करनी के अंदर कितना बचेगा बच्चों? करनी की पावर थी 3, यहाँ बचा है 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका पेयर नहीं बना है। तो 2 दूनी 4, करनी की पावर 3, 2 दूनी 4 3 12, अंदर हमारा बचेगा 12। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिश्र करनी में जितनी भी पावर लगी होती है बच्चों, उतने का हम लोग क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं और पेयर बना के उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मिश्र करनी में बच्चों करनी पे पावर जितना होगा उतने का ही हम लोग क्या करेंगे? पेयर बना लेते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है बच्चों हमारा क्वेश्चन। √24 प्लस √54 माइनस अंडर के अंदर 96 को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप में लिखो। तो इन्हें क्या करना है बच्चों? सरलतम रूप में लिखना है। तो अंडर बच्चों सभी में है, तो अंडर में सभी जानते हैं कि 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? 24 के गुणनखंड करेंगे। आप लोग गुणनखंड अलग से कर लिया करो, क्योंकि हमको गुणनखंड आते हैं तो हम वैसे ही लिख देंगे उसमें। आप लोग चाहो, चलो आपको पूरा विधिवत बता देते हैं। 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काट देंगे तो 1। 54 के गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से कट करें 27, फिर 3 से कट करें तो 9, फिर 3 से कट करें तो 3, फिर 3 से कट करें बच्चों तो 1। 96 के गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से काटेंगे 48, फिर 2 से काटेंगे 24, उसके बाद ये 24 के गुणनखंड है। 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे?
इनके जो भी गुणनखंड हैं इनको लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना है, √24 है, तो 24 का कितना आया, 2 2 2 3, तो आएगा बच्चों 2 × 2 × 2 × 3। 54 के गुणनखंड बच्चों कितने आए, 2 × 3 × 3 × 3, ये हो गए। अब 96 के कितने आए बच्चों, तो -96 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये बच्चों हमारे क्या हो गए, इनके गुणनखंड हो गए। अब अंडर रूट में सभी लोग जानते हैं कि 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो किसका किसका बनेगा बच्चों, इधर से इस 2 का बन जाएगा, इधर से इस 3 का बन जाएगा, यहाँ पे इस 2 का बनेगा, फिर 2 का बनेगा, तो ये वाला 2 बाहर आएगा, अंदर 2 2 तियां 6 बचेगा, प्लस इसका 3 बाहर आएगा, अंदर कितना 3 दूनी 6 बचेगा, माइनस इधर 2 दूनी 4 बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा 6। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, ये 2 बार √6, ये 3 बार, तो 3 बार और 2 बार मिलके बच्चों 5 बार। अब 5 बार में से 4 बार √6 घटेगा, तो 1 बार √6 बचेगा, तो आंसर बच्चों आ जाएगा √6। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बस यहाँ ध्यान देना है, अगर सभी के पीछे √6 है, सेम बिल्कुल है, तो ये दोनों प्लस वाले 3 2 5 हो गए, 5 में से 4 घटेंगे तो बचेगा √6, यानी कि 1 बार। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया गया है 4 करने की पावर है 3 और अंदर दिया है बच्चों 40, माइनस अगला है करने की पावर यहाँ पे है 3, बाहर बच्चों कितना है, बाहर यहाँ पे दिया गया है 4 और अंदर है 320। इसके बाद में +3 करने की पावर बच्चों कितना है, यहाँ भी 3 है और अंदर दिया है 625। इसे भी बच्चों क्या करना है, इसको भी सरल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही पुराना तरीका करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और उनके पेयर बना लेंगे। तो बच्चों अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये 4 तो बाहर है, करने की पावर 3 है, 40 के खंड 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो तो 5, फिर 5 से काट देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ये 4 करने की पावर यहाँ कितना है 3, 320 के गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काटेंगे 40, उसके बाद ये आ जाएंगे, यानी 3 बार 2 अभी और आएगा, 1 2 3, और एक बार बच्चों कितना आ जाएगा 5। इसके बाद +3 करने की पावर कितना है 3, 625 के 5 × 5 × 5 × 5, ये हो गया। तो चलिए बच्चों देखते हैं, सभी में 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 के जोड़े। तो इसमें देखेंगे ये वाले 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8, करने की पावर 3, अंदर बचेगा 5। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इस 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, तो 2 दूनी 4 ये और 4 बाहर, तो 4 चक्कू 16, करने की पावर 3, अंदर बचेगा 5, प्लस यहाँ पे ये 5 बच्चों बाहर आएगा, तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15, करने की पावर 3, अंदर कितना बचा है 5, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा 15 और 8 कितना 23, तो 23 करने की पावर 3, अंदर 5, माइनस ये 16 करने की पावर 3, अंदर कितना 5, तो 23 में से 16 चले गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 4 3 7, तो 7 करने की पावर 3 और अंदर 5। तो बच्चों राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 7 करने की पावर 3 और 5, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सरलतम रूप वाले क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। आज का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा √2, इसमें करनी की पावर है 3 गुणे, यहाँ पे करनी की पावर है 6, अंदर है 9। बोला जा रहा है को सरल कीजिए, को सरल करो। यानी बच्चों इस सवाल में हम लोग सीखेंगे करनी का गुणा कराना, यानी करनी का आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे करनी की पावर 6 है, इधर 3 है, तो बच्चों हम लोग 3 तथा 6 का लासा लेंगे। 3 और 6 का लासा बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा लासा। तो हम लोग करनी के ऊपर कितना लगा लेंगे, यहाँ पे 6। अब इसके अंदर 2 था, इसको लिख देंगे ऐसे ही, इंटू यहाँ इसके अंदर 9 था तो ये 9 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें करनी की पावर 3 है, इस 3 का इस 6 में कितनी बार जाएगा, भाग 2 बार, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, 2। यहाँ पे ये 6 है, इस 6 का इस 6 में बच्चों कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इसके ऊपर कितना लगा देंगे, 1। बस यही तरीका हमारा सॉल्व करने का है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, करनी की पावर 6, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 9 की पावर 1 कितना होगा 9, तो 4 9 36, तो ये हो गया बच्चों 36 करनी की पावर 6। इसे थोड़ा सा और हल कर सकते हैं अगर, तो 36 को लिख सकते हैं बच्चों 6 की पावर 2, और ये जो 6 है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/6। 2 से इसको काटेंगे तो 6 की पावर बच्चों आएगा 1/3। अब 1/3 को हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं करनी की पावर 3, इसे हम लोग 1/3 भी कह सकते हैं। जैसे ये 6 को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, तो फिर 1/3 को भी बच्चों क्या लिख सकते हैं, 3। यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों है सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालना। किस प्रकार से बच्चों हम लोग सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालते हैं, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 16 करनी की पावर 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों इसी का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है करनी की पावर 3 अंदर है 25 का सरलतम परिमेयकारी गुणक, सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात करो। ये बच्चों 2 क्वेश्चन हमने उठाए हैं, तो देखेंगे समझेंगे बच्चों सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या होता है। बच्चों हम लोग ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है सरलतम परिमेयकारी गुणक। तो हम लोग बच्चों गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जितनी करनी पे पावर होगी उसी हिसाब से पेयर बनाएंगे, यानी जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद जो भी संख्या बचेगी उसमें जोड़े बनाने के लिए जिसकी कमी होगी वही हमारा परिमेयकारी गुणक होता है। जैसे इसमें बच्चों ये 3 है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, करनी की पावर 3, 16 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 3 है बच्चों, तो ये इसका तो पेयर बन गया, इसका बन गया। अब इस 2 का पेयर बनाने के लिए 2 हमारे पास एक बार है, यानी कितनी बार और चाहिए ताकि इसका पेयर बन जाए, तो 2 अगर 2 बार और होता तो हमारे पास इसका 3 3 का पेयर बन जाता। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सरलतम परिमेयकारी गुणक। किसकी आवश्यकता है बच्चों, इसका हमारा जोड़ा बन चुका है, ये वाला 2 का जोड़ा बनाने के लिए अभी 2 बार और चाहिए था, यानी कि 2 गुणे 2, और इस पे पावर बच्चों कितनी थी, करनी पावर 3। तो अगर ये 2 बार और होता यहाँ पे तो बच्चों क्या होता, हमारा जोड़ा बन जाता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा करनी की पावर 3, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है करनी पावर 3 और 25। तो बच्चों हम लोग 25 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5,
अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 5 5 कितनी बार होना चाहिए था बच्चों? 3 बार होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक एक 2 बार है। कितनी बार नहीं है बच्चों? एक बार नहीं है। अगर एक बार और होता तो इसका जोड़ा बन जाता। तो आंसर एक बार ही 5 रहेगा। तो क्या हो जाएगा? परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा बच्चों? करनी की पावर 3 और अंदर हो जाएगा 5, क्योंकि एक बार अगर उठा के यहाँ रख दिया जाए तो इसका जोड़ा बन जाएगा। इसे भी अगर उठा के यहाँ रख दिया जाए 2 बार, ये 2 गुणे 2, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। यानी परिमेयकारी गुणक वो होता है जिसका जोड़ा बनने से रह जाए, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आज का बच्चों आ गया है क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों वैल्यू दी गई है। √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732 और √5 की वैल्यू बच्चों दे दी गई है 2.236। फिर हमसे बोला गया है, ये क्वेश्चन है हमारा, 2 माइनस √2 और बटे में दिया है √5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें। यानी इसका मान बच्चों दशमलव के कितने स्थानों तक निकालना है? 3 स्थानों तक। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं किसका मान निकालना। 2 माइनस √2 बटे √5। हम लोग क्या करेंगे, अभी √2 √5 की ये वैल्यू अभी मत रखना, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें बटे में जो भी अंडर रूट होता है इसको हटाना होता है, यानी इसके हर को परिमेय बनाना होता है। तो यहाँ √5 है तो इसीलिए इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, √5 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर बच्चों कितना हो जाएगा? 2 √5 माइनस ये 5 दूना 10। इधर बच्चों कितना बचेगा? नीचे बच जाएगा 5। यहाँ बच्चों √10 की भी वैल्यू दी गई है। √10 की वैल्यू है 3.162। √10 का मान दिया गया है 3.162। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे बच्चों। 2 गुणे √5 का मान 2.236, √10 का मान 3.162 और बटे में बच्चों कितना बचेगा हमारा? 5। गुणा कराएंगे बच्चों, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। इधर बच्चों कितना हो जाएगा? 3.162। नीचे कितना बचेगा? 5। अब इसमें से इसको क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। कितना आएगा? 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। यहाँ बच्चों 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। और नीचे बच्चों कितना है? 5। अब बच्चों 5 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो हमें 13 लेना पड़ेगा। 2 अंक तो लगाना पड़ेगा, 0 और दशमलव। तो 5 का भाग 13 में देंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा 31 हो गया, 5 छक्का 30, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो बच्चों दशमलव के 3 स्थानों तक हमारा मान आ चुका है। कैसे करना है बच्चों एक बार फिर से समझेंगे। जो भी दिया होगा तो इसके बटे में रूट हटाना होता है, तो बटे में जो भी है उसी का ऊपर उसी का नीचे गुणा करा देंगे। नीचे से रूट हट जाएगा, ऊपर जो भी रूट बचेगा इनकी वैल्यू हमको ये दी जाएगी, वैल्यू उठा के रख देंगे और गुणा भाग करा देंगे, तो आंसर बच्चों निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों दिया गया है √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5 को सरल करो।
यानी इनको बच्चों क्या करना है, सरल करना है। कैसे हम लोग करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो हमने भी बताया था इसका परिमेयकरण होता है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे, पहले √7 माइनस √5, नीचे है √7 माइनस प्लस √5। अब यहाँ बच्चों अगर प्लस है तो इसके उल्टे चिन्ह, यानी प्लस का उल्टा कौन, माइनस, तो माइनस वाले साइन से गुणा हो जाएगा। 7 माइनस √5, इधर भी 7 माइनस √5। अगर यहाँ बच्चों माइनस होता तो किससे मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस से। तो ऊपर तो हमारा एक जैसा होगा, तो ये बनेगा बच्चों होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे हमारा बच्चों सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे बच्चों √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 7, √5 का हो जाएगा 5 माइनस 2, ये 7 ना 35, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 35। नीचे बच्चों कितना बचेगा, 2। अब ऊपर ये 7 5 12 हो गया, 12 माइनस 2 अंडर रूट 35, और नीचे बच्चों कितना है, 2। अभी बच्चों इन ऊपर से दोनों से 2 कॉमन मिल सकता है, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 छंग 12 और इधर बचेगा अंडर रूट 35। नीचे बच्चों कितना बच जाएगा, 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 35। तो कितना बच्चों आंसर हमारा राइट हो जाएगा, 6 माइनस अंडर रूट 35। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आ सकता है, 100% अक्सर आता है ये क्वेश्चन। समझते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन, √5 प्लस √3, नीचे दिया गया बच्चों √5 माइनस √3, जैसा अभी कराया लगभग ऐसे ही है, बिल्कुल इक्वल में दिया है a प्लस बी √15, इतना दिया गया बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसमें बच्चों a और b का मान निकालना है। तरीका वही है बच्चों, जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब हमारा पूरा सॉल्व होके आ जाएगा तो लास्ट में बच्चों हम तुलना करा देंगे, कंपेयर करा देंगे और वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, √5 प्लस √3, नीचे है √5 माइनस √3। किसका बच्चों गुणा करवाएंगे, नीचे माइनस है तो अब की बार प्लस चिन्ह का, इधर बच्चों कितना है हमारा a प्लस बी √15। इधर बच्चों हम लोग इसे हल करेंगे तो ऊपर आएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या होगा, सूत्र बनेगा, तो हमारा सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बनेगा बच्चों, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इधर बच्चों कितना है हमारा a प्लस बी √15, इतना चल रहा है। ये हमारा ऐसे ही साथ चलता रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया बच्चों। बटे में क्या रहेगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। इधर बच्चों हमारा कितना है यहाँ पे a प्लस बी √15। तो अब बच्चों √5 का स्क्वायर आएगा 5, √3 का आएगा 3, ये 2, ये 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2, इधर है a प्लस बी √15, इतना हो गया। तो बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 8, तो 8 प्लस 2 √15, नीचे कितना है बच्चों 2, इधर है a प्लस बी √15, ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से 2 क्या मिल रहा है, कॉमन,
तो बच्चों थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, 2 ऊपर से कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, 2 चाकू 8, 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे 2, 2 से 2 कटेगा, इधर हमारा बच्चों क्या बचा है, a प्लस बी अंडर रूट 15। तो कितना बच गया बच्चों, 4 प्लस अंडर रूट 15 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 15, ये हमारा बच गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम बच्चों तुलना करा देंगे। क्या कराएंगे बच्चों, तुलना। तो देखेंगे बच्चों a बराबर कितना और b बराबर कितना आ जाएगा। देखो अंडर रूट 15 के साथ तो b है, इधर अंडर रूट 15 के साथ कोई नहीं है, यानी b का मान हो जाएगा 1। इधर a की जगह बच्चों कौन है, 4, तो a का मान 4 और b का मान 1। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर परीक्षा में आते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों आज के आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो बात करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 16 की। अभी बच्चों 40 मिनट हुआ है और हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। देखते हैं बच्चों कितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज पे। पहला चैप्टर सोच रहे हैं कि पहला चैप्टर पूरा ही रिवाइज करा दें आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये है। इसके बाद है बच्चों प्लस क्वेश्चन है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 बटे में है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये बीच में इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको। आगे है इसके बाद माइनस है 4 अंडर रूट 3 और इधर है बच्चों अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सरल कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 4 अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इन्हें सरल करना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, सभी का परिमेयकरण करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन। इसीलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लेना, बाद में इसे करना। तो किसका होता है बच्चों परिमेयकरण, यहाँ प्लस है तो माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ बच्चों प्लस है तो किससे हो जाएगा, माइनस से, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर बच्चों प्लस है तो यहाँ भी माइनस से अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। तो सभी का बच्चों हमने क्या किया है, सबका परिमेयकरण करा दिया है। आप समझते हैं आगे। अंडर रूट 6 का अंडर रूट 3 में करवाओ बच्चों तो अंडर रूट 18, माइनस 6 का 2 में कराओ तो 6 दूनी 12। नीचे बच्चों क्या बनेगा, नीचे सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, सभी में सूत्र बनेगा तो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला बच्चों ऊपर आएगा 3 और अंडर रूट 12, 6 दूनी 12 माइनस 3 और ये अंडर रूट 6। नीचे बच्चों हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस इधर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 4 और 6 तियां 18 माइनस ये 4 और ये 3 दूनी 6 बटे में कितना रह जाएगा बच्चों, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 18 का मतलब क्या होगा बच्चों, इसके गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का बच्चों जोड़ा बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ये 3 अंडर रूट 2। 12 के बच्चों करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा तो 2 का जोड़ा बनेगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3, नीचे इसके बचेगा बच्चों 3 माइनस 2। यहाँ 12 का खंड करेंगे तो बच्चों इसका 2 बाहर आएगा तो 2 तियां हो जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा 3। इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, जोड़े नहीं बनेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3। यहाँ बच्चों 18 में 3 बाहर आएगा तो 4 3 12
और इसका 2 अंदर रह जाएगा। इसमें बच्चों 4√6 ऐसे ही रहेगा और नीचे कितना आएगा 6-2। तो यहाँ तो बच्चों बचा है 3√2 माइनस 2√3। नीचे 1 बचा है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। यहाँ नीचे 3 बचेगा तो ऊपर से बच्चों हम लोग 3 ले लेते हैं कॉमन। 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3 दूनी 6, 2√3 और माइनस बचेगा √6। नीचे बच्चों कितना बचेगा 3 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ नीचे 6 में से 2 जाएंगे 4, तो ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों 4×3 = 12, 3√2 माइनस √6 और नीचे बचेगा 4। तो ये 4 से 4 काटते हैं, 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच्चों क्या बचा 3√2 माइनस 2√3 प्लस इधर बचा 2√3 माइनस √6। इस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 3√2 माइनस माइनस प्लस का √6। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। ये प्लस का हमारा √6 है, ये माइनस का कैंसिल हो गया। 3√2 माइनस का है, 3√2 प्लस का, ये भी कैंसिल हुआ। माइनस का 2√3 प्लस का 2√3 कैंसिल हो गया। तो बच्चों राइट आंसर हो गया अंडा। अंडा मतलब 0। तो राइट आंसर बच्चों इसका कितना आ गया 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एकदम क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं बच्चों। 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन है हमारा, x बराबर √5 प्लस √3 बटे में दिया गया है √5 माइनस √3। ये हमें दिया गया है। तो x प्लस 1/x का मान है, यानी ये हमको बच्चों वैल्यू चाहिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें x की वैल्यू दी गई है तो x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन करा चुके हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अगर x की वैल्यू ये है बच्चों तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को अगर उल्टा कर दो, ऐसे इसके नीचे 1 माने, इसको उल्टा करें 1/x तो इसे भी उल्टा कर दो बच्चों। तो इसे उल्टा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा और प्लस वाला बच्चों कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब हमको बच्चों वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की। तो ये x है, x का मान ये वाला रखेंगे √5 प्लस √3, नीचे √5 माइनस √3 और प्लस ये जो 1/x है इसकी वैल्यू बच्चों ये वाली रखेंगे √5 माइनस √3, यहाँ √5 प्लस √3। तो इसे बच्चों लासा लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा सूत्र बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो सूत्र हो जाएगा a² माइनस b²। ये सूत्र बन गया बच्चों। इसका इसमें करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हम लोग लगा देंगे। तो ये a² प्लस b² प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। इधर भी बच्चों हम लोग सूत्र लगाएंगे तो a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ये हो गया बच्चों। बटे में कितना निकल के आ जाएगा, √5 का स्क्वायर बच्चों 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब हम लोग उधर सॉल्व कर देंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है। तो ये माइनस वाला और ये वाला पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। इधर हमारा √5 का स्क्वायर 5, √3 का 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का 3, यहाँ भी √5 का 5, √3 का 3। तो इधर भी 5 प्लस 3। नीचे बच्चों क्या बच गया हमारा, 5 में से 3 चले गए तो कितना बचा 2। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 3 8 5 13 3 16, 16/2 कट करेंगे तो बच्चों 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना बच्चों आंसर आ गया इसका, 8 हमारा राइट आंसर आ गया। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर।
इसी प्रकार का बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है √5 - 2 बटे में है √5 + 2, और इधर दिया है बच्चों √5 + 2 बटे में √5 - 2 को हल करो। क्या दिया है बच्चों? को हल करो। इसके बाद बच्चों हम एक क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क में भी देंगे, और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में उसे सॉल्व करके उसके उत्तर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। खासकर हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चे, जो भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ऑफलाइन हमारी, वो बच्चे इसका आंसर कमेंट करके जरूर देंगे। अन्य बच्चे भी दे सकते हैं जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं। तो देखते हैं बच्चों इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही प्रोसेस इसका वही होगा जो अभी इससे पहले कराया। ये बच्चों लासा लेंगे तो a + b a - b, तो फार्मूला बनेगा a² - b²। इसका बच्चों मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसका बच्चों इसमें करेंगे तो ये √5 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों फार्मूला खोल लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² प्लस का माइनस का 2ab, माइनस का 2 × a × b। नीचे बच्चों, नीचे भी बाद में देखेंगे, इसे पूरा खींच देते हैं। माइनस इसका फार्मूला खोलेंगे बच्चों, a² माइनस के बाद माइनस है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, प्लस b² और प्लस का 2ab, 2 × a × b। ये हो गया बच्चों। नीचे हमारा कितना? √5 का 5 और 2 का बच्चों कितना? 4। तो 5 में से 4 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हम लोग यहां से देखेंगे, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 दूनी 4 √5। इसका बच्चों साथ साथ माइनस का गुणा कर दो, सारे माइनस हो जाएंगे। √5 का 5 और 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी 2 दूनी 4 √5। नीचे बच्चों कितना बचेगा? नीचे बचेगा 1। ये हमारा यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो जाएगा बच्चों? इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों 4 बार √5 है, ये भी 4 बार है, तो 4 बार और 4 बार मिलके बच्चों हो जाएगा 8 बार, माइनस का 8 √5। नीचे हमारा 1 बचा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा बच्चों आंसर कितना हो गया? 8 √5। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम 9th का ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके पूरे चैप्टर का हमने बच्चों एनालिसिस करा दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल फायदेमंद होगा। अभी विद्यालय में इसमें मासिक टेस्ट भी चल रहे होंगे, तो इसमें पहला चैप्टर तो आना ही है। तो लगभग हमने पहले चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्सेप्ट थी, वो सब हमने क्लियर आज करा दी हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये वीडियो से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन दिखाए गए हैं, इन्हें समझाए गए हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सब पसंद आएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे और करेंगे। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। तो बच्चों का ये होमवर्क का क्वेश्चन है लास्ट, इसे सॉल्व करके बच्चों आप लोगों को बताना है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखते हैं। सभी बच्चों को इसका जवाब जरूर देना है। क्वेश्चन है बच्चों 0.6 और 6 पे बार लगा हुआ है, को 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखें। इसे बच्चों P/Q के रूप में लिखना है। सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि इसका राइट आंसर कितना है। हमें बच्चों इसका क्या चाहिए? राइट आंसर। देखते हैं बच्चों कौन कौन जो है कमेंट करके हमें यहाँ पे बताता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी क्लास में। आपकी बार आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का पूरा एनालिसिस लेके आएंगे, पूरा रिवीजन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।